हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर रोडे। बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी आप लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं और इस वेक्टर एनालिसिस में हम आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। आपने दो प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो दो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पहला है कि इफ वेक्टर p इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो कह रहा है फाइंड p और इसको लिख दिया मॉडुलस में। जब भी किसी वेक्टर को आप मॉड या मॉडुलस में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और निकालना है डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन। तो ये होती क्या है, निकालते कैसे हैं, तो देखो हम थोड़ी सी आपको हिंट दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये वेक्टर a 3 डायमेंशनल है, x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी और z एक्सिस में। जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड। तो आप पढ़ चुके होंगे क्या आता है इसका, ये बन जाता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az, ये होता है। मतलब जो i के साथ लगा है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और जो k के साथ है उसका भी स्क्वायर। तो क्या ऐसे लग रहा है जैसे ये आपका ax हो, ये ay हो, ये az? क्यों? जो i के साथ लगा है वो x एक्सिस में है, जो j के साथ है y एक्सिस में, k के साथ है वो z एक्सिस में। तो सीधा सा सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट। और किसका स्क्वायर? ax, मतलब जो i के साथ लगा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस j के साथ है जो 4 का स्क्वायर प्लस k के साथ है वो 12 का स्क्वायर। इतना किया जा सकता है। अब जो भी आए वो आंसर है हमारा। कितना हो गया? 9 प्लस 16 प्लस कितना हो गया? 6 कितना हो गया? इसका स्क्वायर कितना आएगा? 30। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, क्या पूछा है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो हम चाहते हैं कि आप फिर से इसके कॉन्सेप्ट में जाएं। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा सा याद करिए। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यहां पर कौन सा वेक्टर माना है आपने? p। ये वेक्टर हमारा कौन है? p। और इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो p का मान लीजिए इसके साथ एंगल कितना? अल्फा, इसके साथ एंगल बीटा और इसके साथ एंगल गामा। अब इसमें आपको निकालना क्या? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस। कॉस कौन से? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग? कॉस अल्फा, कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका? जैसे आपने ये पढ़ा होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो एंगल के सामने वाला तो ये आपका परपेंडिकुलर है, जिसका बेस कौन बनेगा? बेस। और हाइपोटेनस ये आपका, एक सेकंड, इसमें इस साइड आपका लिखना चाहिए हमें क्या? ax नहीं, ये p को डिवाइड करोगे इस डायरेक्शन में तो कौन बनेगा? px। जब y में डिवाइड करोगे तो py और z में डिवाइड करोगे तो pz। तो बेस कितना है इसका? px। और अपन हाइपोटेनस कितना है? ये आपका p। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो px अपॉन p। अब बोलो px की वैल्यू कितनी है? बेटा ये वेक्टर p था, ये बनेगा क्या? px i कैप, py j कैप और pz k कैप। कहां से? a था तो a के टर्म में है, p है तो p के टर्म में है, बस इतना सा है। तो px की वैल्यू कितनी है? 3। और p मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आया? अभी आपने देखा होगा कितना? 13। एक आंसर। दूसरा देखिए, cos कौन सा? बीटा। फिर से वही cos बीटा, तो इसके सामने आप क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपर सॉरी ये आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस
ये मतलब पी वाई, जैसे पी एक्स था इसमें क्या होगा पी वाई अपॉन वेक्टर पी। तो पी वाई अब कितना है, कंपेरिजन देखो 4 और ये कितना है 13। इसी प्रकार से cos गामा, तीन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। कैसे आता है हमने आपको 3D दिखाया है। जब ये लगाएंगे आप तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें अब बेस कौन बनेगा, आपका ये बेस का काम करेगा मतलब pz, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा p। तो ये आपका कितना हो जाएगा pz अपॉन p। pz कितनी वैल्यू इसकी 12 अपॉन कितना 30। तो ये सबके सब क्या है ओ अंडर रूट में है, तो 12 अपॉन 13। तो ये आपके तीनों मिला दीजिए तो क्या कहलाते हैं आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इस प्रकार से इनको लगा सकते हैं। जब आपने पढ़ा होगा तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया होगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और दिया है, इफ a कैप माइनस b कैप मॉड के अंदर इक्वल टू √2 देन फाइंड द a कैप प्लस √3 b कैप का मॉडुलस। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कुछ होगा। अगर ये a कैप माइनस b कैप का मॉडुलस है √2, अगर इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपने पढ़ा होगा इसका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सॉरी b स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होता है cos थीटा, और यहाँ पर भी स्क्वायर करा दें कितना बचेगा ये 2। तो इसमें से अगर हम ये देखें इसको यहीं छोड़ दें, अब हम इसको ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आंसर है a प्लस √3b और निकालना है। तो इसका भी हम डॉट प्रोडक्ट इसी में करा देते हैं, तो a प्लस √3b। जब ये डॉट प्रोडक्ट हम इसका कराएंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और कितना b स्क्वायर प्लस 2 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और क्या आएगा cos थीटा, जैसे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो जैसे ये है आपका a स्क्वायर b है कि नहीं, हाँ b है। देखो इसको ऐसे भी लगाएंगे, अभी जो हम लोग लगाया था ना तरीका सही नहीं है, उससे आंसर आ सकता है कि लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हम दूसरी विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लगाकर आप लोग कैसे लगाएंगे देखो, इसको कंसीडर करके चलेंगे हम लोग। क्या कंसीडर करेंगे, पहले इसी को ही एक बार ले लेते हैं, वही लेना है a कैप माइनस b कैप का मॉड इक्वल टू √2। तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है उसका सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। जैसे ये दिया है a कैप माइनस b कैप का डॉट किसके साथ, a कैप माइनस b कैप के साथ और √2 इंटू √2। अरे इसका 2 बार किया तो इसका भी 2 बार करोगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो पहले इसका कराएंगे, तो फर्स्ट का इसमें और इसमें, तो a कैप डॉट a कैप, फिर माइनस लगाए तो a कैप और डॉट b कैप। देखिए जाना इसका मल्टीप्लाई ये होगा, इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। अब किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें और इसमें, तो माइनस b का a के साथ, तो माइनस आएगा b कैप डॉट a कैप। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे मल्टीप्लाई जैसे कराते हैं वही है, तो b का डॉट किसके साथ b के साथ हो गया, ये इक्वल टू कितना √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला छोड़ना है आपको, क्या तो थोड़ा सा देख लो, आपने पढ़ा होगा a कैप डॉट b कैप इक्वल टू क्या होता है a b cos थीटा। ठीक है, तो इसमें a डॉट a क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डॉट इसका, चाहे ऐसे करो जिस डायरेक्शन में a कैप होगा उसी डायरेक्शन में ये भी होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा 0, और cos 0 की वैल्यू 1,
और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिनका कैप लगा होता है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसकी टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। अब ये लिखा है a डॉट b, तो इस a डॉट b को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर है इनके मैग्नीट्यूड, a कैप का मैग्नीट्यूड, b कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो a कैप का तो मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका वैल्यू cos थीटा। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई केवल cos, तो यहां हम लिखते हैं कितना cos थीटा। इसी प्रकार से ये डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू cos थीटा और इसकी वैल्यू b डॉट b तो 1 इक्वल टू 2, तो माइनस cos थीटा तो माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और 2 कहां चला गया उस साइड, तो cos थीटा इक्वल टू कितना 0, 2 में से 2 गया 0, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी मिल गई कितनी 0। ये 2 कहां गया, किसी भी संख्या का भाग आप 0 में देते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दूंगी। अब क्या करें, अब इसको लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसको कंसीडर कर लेंगे, लेट इसको कितना मान लेंगे r और a का मॉड प्लस 3b, ये इसको इतना मान लेंगे, तो इसका हम सेल्फ प्रोडक्ट करा देंगे। कौन सा प्रोडक्ट, सेल्फ, मतलब r का डॉट किसके साथ, r के साथ, तो a कैप प्लस रूट 3b कैप का डॉट किसके साथ, इसी के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ प्रोडक्ट। जैसा इसमें आप करते गए वैसा इसमें भी करते जाना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये हटा दिया जाए, बस देखो तुरंत हो रहा है इसको, तो इसमें हम थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे। r डॉट r कितना आ जाएगा आपका r स्क्वायर, और इसका डॉट इसके साथ कराओगे तो देखो a का डॉट a के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1, जैसे देखो a का डॉट a के साथ कितना 1। अब a का डॉट 3b के साथ, तो उसमें रहेगा 3 तो रहेगा, और यहाँ रहेगा a और b, तो a और b का कितना आया था cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। फिर इसका दोनों हो गया, अब किसका कराएंगे, इसका इसके साथ, तो b और a का आएगा, तो b और a का क्या होता है फिर से cos थीटा, और रूट कितना है 3। अब थोड़ा शॉर्टकट हो गया, अब इसका इसके साथ कराना, तो रूट 3 और b डॉट b 1, तो रूट 3 कितना हो गया 3, और b डॉट b कितना हो गया 1, तो 1 ही हो गया। तो देखो कितना हो गया, मल्टीप्लाई है ये 3 में चले, तो 3 में 3 और ये हो गया आपका कितना 4, तो रूट 3 cos थीटा कितना हो गया रूट मतलब 2 रूट 3, अरे वैल्यू 2 बार हो गई तो 2 ही मिल जाएगी। अच्छा, बट इसकी वैल्यू पहले इक्वेशन से कितनी निकली, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 प्लस ये पूरी क्वांटिटी 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो r इक्वल टू कितना 2, और r किसका मान था हमने कंसीडर किया होगा, तो r मतलब इसका मैग्नीट्यूड है a कैप प्लस रूट 3b कैप, और उसकी वैल्यू कितनी निकली आपकी 2, तो कहने का मतलब यहाँ आंसर हमारा कितना आएगा, ऐसे लगाना है। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो बन जाएगा कंप्लीट। देखो एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि वेक्टर i कैप प्लस j कैप एंड वेक्टर j कैप प्लस k कैप, देन एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच एंगल कितना है, मतलब एक वेक्टर आपका ये दिया है, एक वेक्टर आपका ये दिया है, पूछ रहा है इनके बीच का कोण कितना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 90 है कि 180 है कि 0 है कि 60 है, तो बताओ इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या हमने कोई फॉर्मूले पढ़े हैं जिससे हम इनके एंगल बता सकें। यस, देखो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इनको कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर मतलब मान लीजिए, तो हम मान लेंगे कि लेट जो पहला है वेक्टर उसको हमने नाम दे दिया क्या वेक्टर है ना, जो दूसरा वेक्टर है उसको नाम हमने क्या दे दिया वेक्टर b, तो j कैप प्लस k कैप, कितना होगा कैसे। अब हमने एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू a b cos थीटा,
क्या यहाँ पर एंगल देखने लगा? इधर देखो तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा? बोलो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a। अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट मिल जाए और उनके मैग्नीट्यूड मिल जाए तो हम एंगल बता सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? i के नहीं, इसमें i का है ही, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। इसमें i है, इसमें i नहीं है, तो ये किसी के साथ भी कराओगे जीरो आएगा। अब j यहाँ है और j, तो j का j में होगा बस, j का j में होगा क्योंकि i का दूसरा ही नहीं है, k का दूसरा k नहीं है, किसका होगा? केवल j का डॉट j के साथ। और यहाँ वन है, यहाँ वन है, कितना रहेगा? तो a डॉट b कराओगे तो कितना आएगा? वन। करा लेना। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलो बेटा इसका मैग्नीट्यूड, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, तो वन प्लस वन कितना? टू। b का मैग्नीट्यूड, इसमें वन छुपा है, इसमें वन छुपा, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आएगा? टू। मैग्नीट्यूड निकालना सीखा ही है, तो कितना हो गया? 1/2। किसके इक्वल? cos थीटा। तो cos में कितने की वैल्यू है? वो 60। और क्या कितनी की वैल्यू है? 60। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 6। अब समझ में आया करोगे क्या? जब भी दो वेक्टर आपको दी है उसमें i कैप j कैप k कैप इस टाइप से दी है, तो एक को वेक्टर a मान लीजिए, एक को वेक्टर b मान लीजिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होता है, तो cos थीटा बराबर दिस। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, फिर इसके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रख दीजिए, एंगल अपने आप आ जाएगा। समझ आया? हां, तो ऐसे चीजों को। अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन दिया है कि फोर्स ऑन बॉडी, इसमें न्यूटन, एट इट्स डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। मतलब हम सीधा सीधा बोल दे रहे हैं कि एक बल है, बल का फोर्स जो इतने न्यूटन दिया है, इसके द्वारा किसी बॉडी पिंड को इतने मीटर डिस्प्लेस्ड विस्थापित कर दिया जाता है। तो कह रहा है इस बल द्वारा किया गया कार्य मतलब फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये फोर्स क्या लिखेंगे इसको, F 3i कैप प्लस 4j कैप लिख सकते हैं कि नहीं? और ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या नाम दे देंगे, S 3i कैप प्लस 4, दोनों एक सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इतने मीटर, तो क्या निकालना है आपको, वर्क डन। तो पहले ये सोचो वर्क स्केलर है कि वेक्टर? वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर? वर्क स्केलर है तो कौन सा प्रोडक्ट लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर ये वेक्टर होता तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे पहचानेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का, वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ये पढ़ा है, बस हल हो गया। i का i के साथ तो 3 3 9 प्लस j का j के साथ 16, कितना हो गया, इतने जूल। आंसर इजी था, बस आपको ये सोचना था कि अगर यहाँ टॉर्क पूछता, क्या पूछता, टॉर्क, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते थे, क्रॉस प्रोडक्ट का हम आपको बता देता हूँ। देखो एक अगला क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग दिया है। रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश r कैप दिया है। फाइंड लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। आपको कोणीय वेग और r दिया हुआ है, रेखीय वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचो ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, जब तीनों वेक्टर हो, तीनों वेक्टर हो तो कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। यस, अब उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, क्या होता है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लगाओगे, टेबल मेथड, i कैप j कैप और k कैप। ओमेगा की वैल्यू यहाँ 1
यहाँ -2 और वहां पर 3। r की वैल्यू 1 1 और 1 उनके साथ ऐसे था ना। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप किस किस को हटाते हैं हम बता चुके हैं। ये लाइन हट गई, ये लाइन, ये दो लाइन गायब, ये बचे आपके। तो किसका मल्टीप्लाई पहले, इनका, तो 2 बन जा 2 माइनस फिर इनका, यही आएगा। हाँ अब किसको लेंगे, प्लस का जे कैप। देखो ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, तो बचे ये। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे किसका होगा, पहले 1 और 3 का, 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, प्लस कौन आएगा, के कैप। हम बता चुके हैं ये लाइन हट जाएगी और ये लाइन हट जाएगी, तो बचेगी ये 4। इसका मल्टीप्लाई तो 1 माइनस माइनस प्लस, बस ये आंसर है। माइनस का 5 आई कैप, प्लस का 3 माइनस 1 तो 2 जे कैप और 2 प्लस 1 3 के कैप। इतनी वेलोसिटी आएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा होता, क्या पूछा होता है इसका, तो क्या करते थे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस, अगर यूनिट वेक्टर पूछा होता, यूनिट वेक्टर, तो क्या करते हैं, वेक्टर v अपॉन 8 से ऐसे प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो एक क्वेश्चन दिया है इसका कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड, और कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। मतलब इतना दिया है, इक्वल इतना दिया है, कह रहा है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल ज्ञात करो। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो ये आपको दिया है a प्लस b, इसका सेल्फ प्रोडक्ट करा देते हैं यहाँ पर, उसी का उसी में डॉट। तो a प्लस b का डॉट किसके साथ, a प्लस b के साथ। इसी प्रकार से a माइनस b का डॉट किसके साथ, a माइनस b के साथ। तो ध्यान रखो ये ऐसे में, तो क्या करोगे, याद आया कुछ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस b है, क्या आएगा इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस प्लस के हैं, तो माइनस वाला यहाँ लाओ, तो माइनस प्लस का 2ab और माइनस का 2ab इस साइड लाए तो प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए, 4ab cos थीटा बचा कौन 0, cos थीटा बराबर कितना 0, तो थीटा बराबर कितने की वैल्यू, क्योंकि गुणा वाली राशि को भी भाग में चली गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अच्छा पढ़ो, अच्छा करें। अगर ऐसा दिया हो और भी क्वेश्चन है इसके, जैसे एक क्वेश्चन दिया है a क्रॉस b का मॉडुलस इक्वल टू ab, a क्रॉस b का मॉडुलस किसके इक्वल टू है, ab। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो क्या सीधा सीधा दिख रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ab sin थीटा। n कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या लगा है, मॉड, मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू कितना ab, तो sin थीटा इक्वल टू ab अपॉन ab कितना आ गया 1, और sin थीटा 1 कितने की वैल्यू है 90 के। एक आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो इसका, जैसे दिया है a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट b, a क्रॉस b इक्वल टू कितना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। पूछ रहा है वेक्टर a वेक्टर b के बीच एंगल क्या करोगे, अरे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तोड़ दो,
तो इसका क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, इसका क्या हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल, यहां ले आओ तो साइन बटे कॉस tan थीटा, tan थीटा बराबर 0 0 की वन, एक सेकंड कितना बचेगा 1, और इसको यहां लाए हैं तो फॉर्म में आएगा ना, तो 1 बचेगा तो थीटा में 1 कितने की वैल्यू है, tan थीटा में कितने की वैल्यू है 45, लीजिए ऐसे आते हैं